वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एनर्जी क्लीन कर लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आगे डिवाइन। कल आपका होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोटेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अदर टैग चुनूंगी। ओके, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो कई बार मैं जो कार्ड के डेक हैं उसी वक्त चूज़ करती हूँ जैसे डिवाइन का आदेश होता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए 2 कार्ड है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है आपके लिए स्नो स्टॉर्म का। ओके, दूसरा कार्ड है आपके लिए गैलेक्सी का। यहाँ पे लिखा है विन और LOL। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए शोर का मैसेज। ओके, तो देखते हैं आपको यहाँ क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कार्ड्स के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रोटेक्शन और हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, इसके क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे कार्ड आया है प्रिविलेज्ड लेडी का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है पाथवे का। यहाँ पर कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम का। तो यहाँ पे कार्ड है तूफानों का। तो तूफानों के नीचे ही क्लैरिफिकेशन कार्ड है प्रिविलेज्ड लेडी का। तो या तो इस प्रिविलेज्ड लेडी की भाग्य में कहीं ना कहीं इस तूफान को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस प्रिविलेज्ड लेडी के द्वारा तूफानों को कोशिश की जा रही है क्रिएट करने की। यहाँ पे कार्ड है गैलेक्सी का। या फिर ये प्रिविलेज्ड लेडी बनना चाहती है, कोई फीमेल हो सकती है जो बनना चाहती है अपने पाथवे में, अपने रास्ते में। पर मुझे लगता है कि ये किसी प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जीज हैं जो कि किसी तूफान की बात करती हैं। ये आप हो सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन, जो भी एम्प्रेस की एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस करते हैं, किसी स्टार सीड की एनर्जीज में, किसी हीलर की एनर्जी में आप खुद को महसूस करते हैं, और आप रियल में हैं भी। यानी कि सिर्फ महसूस करते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन आप हैं भी, उसमें एक अंतर है। बाकी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ कप्स का। मेरा दिमाग तो एक ही जगह दौड़ता है हमेशा, पेज ऑफ वॉन्ड्स का। और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का। देखते हैं एक दो कार्ड और ले लेते हैं। सही दौड़ रहा है मेरा दिमाग, एकदम बिल्कुल सही जगह पे दौड़ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो कोई यहाँ पे आपके फाइनेंसेस से खेलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके पैसों से खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके साथ जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम का, और यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो डेफिनेटली एक कंपटीशन की बात बताता है, एक ऐसी एनर्जी की बात बताता है जहाँ पर आप स्ट्रगलिंग मोड में होते हैं। यहाँ पर ये पर्सन किसी की लाइफ खराब करने के लिए, कह लीजिए वेल्दी पर्सन कोई किसी की लाइफ खराब करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को पैसा दे रहा है, या आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे कि वो कुछ करवाना चाहता है, आपको बाइंड करवाना चाहता है, या फिर करवाने की कोशिश की जा रही है आपकी सडन वेल्थ को। आपको किसी चीज में हो सकता है घसीटने की कोशिश की जा रही हो, या फिर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र यहाँ पे रचे जा रहे हो। कॉफिन का यहाँ पे कार्ड है। डेफिनेटली एंडिंग है सारी सिचुएशन में। ये आपके पास की कोई सिचुएशन हो सकती है, आप अपने पाथवे पे हैं, इसलिए भी कंसर्न है। यहाँ पे लोग इस तरह के थॉट्स में है कि किस तरह से आपकी जर्नी को मैनिपुलेट किया जाए, आपको इस हाई ऑनर से नीचे गिराया जाए, आपको इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाए, आपको कैद किया जाए, आपको बाइंड किया जाए किसी फॉल्स पर्सन के द्वारा, किसी लवर के द्वारा। ये एनर्जी बहुत आ रही है। डिस्पेयर में आपको रखा जाए, ये मेल हो सकता है यहाँ पे। ये हाउस की एनर्जी से यहाँ पे पॉवर्टी। तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस के साथ में यहाँ पे खेलने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको एक स्ट्रगलिंग मोड में रखने की कोशिश की गई है।
नॉर्मली वैसे ये फेडेड इवेंट है, यानी कि ये चीज़ें आपके साथ पहले हुई हैं, लेकिन आप अपनी जर्नी में हैं और हो सकता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के साथ में या फिर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ में यहाँ पे टैरो कार्ड्स के साथ में कुछ करने की कोशिश की गई हो, यानी कि कोई टैरो कार्ड रीडर ने किसी तरह का स्पेल वर्क किया हो आपके ऊपर, आपकी एनर्जी को खराब करने के लिए, आपके पाथवे को खराब करने के लिए, या फिर आपको अगेन किसी फॉल्स लवर में फंसाने के लिए। ये तीसरा वीडियो है जिसमें इस फॉल्स लवर की एनर्जीज हैं, जिसको पैसा दिया गया है आपकी डेस्टिनी को खराब करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए स्पेल वर्क नहीं है, आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपको कोई लव का ऑफर करना चाहता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देके आपको एक फ्री माइंडसेट के अंदर ले जाना चाहता है। ये रेयर है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए तूफान की एनर्जीज है, यहाँ पे कंपटीशन की एनर्जीज है, यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं जो कि मिरर मैजिक की बात भी करती हैं और आपके बाइंडेड होने की बात करती हैं या किसी इल्यूजन की बात करती हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अपनी जिस रास्ते में हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने फाइनेंसिस में देखेंगे। और ये हो सकता है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिले या फिर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इस तरह का ऑफर किया जाए, इस तरह की चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड भी है, किंग ऑफ पेंटाकल्स भी है आपके लिए। तो डेफिनेटली दो लोग हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। ये जो भी आपके पाथ में जो भी चीज़ें रही हैं ना, जिसने आपको एक स्ट्रगलिंग मोड में डाला है, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस के अंदर, ये आपको एक्चुअली उसी पाथ पे लेके जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पाथवे का कार्ड है, ये आपको उसी पाथ में लेके जा रही हैं इस गैलेक्सी के कार्ड के साथ में, जो कि आपके लिए डेस्टिनी में आपके लिखा था। चाहे आपकी लाइफ में आपके पाथ में कितने भी तूफान भेजने की कोशिश की गई है, आपकी लाइफ में कितनी भी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, आपकी लाइफ में आपको कितना भी स्टैग्नेशन में रखने की कोशिश की गई है, आपके साथ कितना भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई है, पर ये जो साइकिल है कंप्लीट हो चुका है। ये जो कार्मिक साइकिल है कंप्लीट होके विक्ट्री मिली है आपको। यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पर आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से निकले हैं। आपने अपनी इल्यूजन्स को खत्म किया है और इल्यूजन्स को खत्म करके आप अपनी लाइफ के साथ इतने फ्लेक्सिबल रहे हैं कि आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी थी वो आपकी तरफ ना सिर्फ आई, बल्कि उन्होंने आपकी ग्रोथ करने में भी आपको मदद करी। तो कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड और ले लेते हैं ताकि रीडिंग और क्लियर हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में। यहाँ पर कार्ड है माइंड का, तो आपको यहाँ पे देखिए माइंड मैनिपुलेशन भी है, यहाँ पे बाइंडिंग की एनर्जीज भी है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था। तो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझने डालने की कोशिश की गई एक्चुअली माइंड मैनिपुलेशन करके आपकी एनर्जीज का। यहाँ पर इस तरह का कार्ड ये ऊपर है गया है। डेफिनेटली आपके माइंड के साथ अंदर ही अंदर खेलने की कोशिश की गई या फिर खेलने की कोशिश की जा रही है प्रेजेंट टाइम में, कि आपको ऐसा इल्यूजन रहे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, आपके लिए कौन सा रास्ता आ रहा है, आपको नए कदम क्या उठाने हैं, आपको ये समझ में ही ना आए। अब बात यह है कि अगर बात ये कही जाए कि लोग इन सब चीज़ों से बाज नहीं आते, भाई वो नहीं आते, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ है नहीं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में कुछ करना बंद कर देंगे तो अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? उनके पास तो कुछ नहीं है करने के लिए, रियल में कुछ नहीं है। अगर किसी के पास कुछ होता करने के लिए, अगर किसी के पास कुछ प्रोडक्टिव होता, कुछ क्रिएटिव होता, तो एक वो आपको कॉपी नहीं करता, दूसरा वो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश नहीं करता, तीसरा ये कि फिर वो अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देता, ना कि आपकी लाइफ की तरफ ध्यान देता। तो जो लोग भी आपके माइंड के साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करते हैं किसी भी ब्लैक मैजिक के द्वारा, गॉसिप के द्वारा, आपके साथ माइंड गेम खेलने के द्वारा, वो लोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। उन्हें आपको नीचे गिरा के, आपको सीढ़ी बना के अपने आप को ऊपर चढ़ाना होता है, अपनी ग्रोथ करनी होती है, आपको सीढ़ी बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे लोगों के साथ ही तो बना सकते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी ही तो ले सकते हैं जो कि आपको बुरा मानते हैं। तो फिर जैसे वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त हो जाता है, लेकिन ये उनको समझ में नहीं आता कि वो रहेगा दुश्मन आपका भी। ऐसी बात नहीं कि वो आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पीछे एक दूसरे पे वार ये लोग करते ही करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो माइंड मैनिपुलेशन है, ये माइंड बाइंडिंग है, आपके साथ में करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको कुछ भी समझ ना आए, या फिर आपका माइंड इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे कुछ ऐसी चीज़ों में जो आपके लिए वेस्ट हैं और जिनके ऊपर आपके लिए ध्यान देना जरूरी नहीं है, या फिर आपके अंदर एक ऐसा स्ट्रगलिंग मोड डाल के जिससे कि आपको ये समझ में ही ना आए कि आपको कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपने पाथ में करनी है। एक्चुअली ये शायद आपको वॉच करते हैं, ऑनलाइन वॉचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये कार्ड है पेज ऑफ ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब बताइए एक ही पेज रह गया है यहाँ पे, पेज ऑफ शायद पेंटिकल्स, वो नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज सारे पेज हैं। और पेज जो है एक न्यू एनर्जी की बात करते हैं, दूसरा चाइल्डिश एनर्जी की बात करते हैं। तो
एक जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके खिलाफ, डेफिनेटली वो एक चाइल्डिश एनर्जी के अंदर है, यानी कि वो सीख कुछ भी नहीं रहे हैं, बस आपकी लाइफ को खराब करना है इसलिए बस वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है, या फिर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए किन रिश्तों की तरफ जाना, या फिर क्या आपके लिए इमोशनली करना सही है, किस तरह से अपने आप को नर्चर करना सही है, और साथ ही साथ किन चीज़ों को एंड करना आपके लिए बेहतर है, या फिर बेहतर रहा है। पास्ट में आपने ऐसा किया है कि आपने चीज़ों को बेहतर किया है। यूनिवर्स ने इस तरह की चीज़ें की हैं कि आपकी लाइफ को वो संभाल सके, आपकी लाइफ को समझने में आपकी वो मदद कर सके। कौन लोग आपके लिए बेहतर हैं, कौन लोग आपके लिए बेहतर नहीं है, इसको समझने में यूनिवर्स ने आपकी बहुत मदद की है। ये मुझे आपके लिए पास्ट इवेंट ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर ये पास्ट की एनर्जीज हैं, जिसमें अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही है जिसमें आपको ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि आपके दिमाग को खराब करने की कोशिश की गई। आप जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज लाना चाहते थे, या आप जो न्यू अपनी ग्रोथ की नींव डालना चाहते थे, उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। मेरे वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, क्योंकि यही शब्द हैं जो मुझे आ रहे हैं, जो चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पाथ को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई, उसमें तूफान लाने की कोशिश की गई। आपके ऊपर टैरो कार्ड का यूज जरूर किया गया है, टैरो कार्ड के द्वारा जो स्पेल्स होते हैं उनका यूज किया गया है, और उनका यूज करके या फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स करके आपके ऊपर इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है। तो याद रखिएगा, टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे भी हैं जो स्पेल वर्क करते हैं दूसरों की डेस्टिनी को खराब करने के लिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जिन जिनकी टैरो कार्ड रीडिंग देखने चाहते हैं या आप देख रहे हैं, वो आपको जितना अच्छे पर्दे पे दिखाई देते हो उतना पर्दे के पीछे भी हो। मोरालिटी का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जो बात मैं आपसे कह रही थी कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और जो क्वीन ऑफ सोर्ड होती है वो टू द पॉइंट बात करती है, यानी कि जो सच है, जो कड़वाहट है, जो ट्रुथ है उसकी बात करती है। यहाँ पर आपके ये बंधन इसलिए ही कटे क्योंकि आप टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकलकर आपने उन चीज़ों को देखना चूज किया जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस या ग्रोथ ला के देती हैं, या फिर आपकी लाइफ को एक बैलेंस एनर्जी की तरफ लेके जाती हैं। तो आप ना बहुत मैच्योर हुए हैं पिछले कुछ वक्त में, यानी कि हो सकता है आप में से खुद कुछ लोग ऐसे हों जो कि चाइल्डिश हों या चाइल्डिश बिहेवियर करते हों, या फिर आप बच्चे की तरह रहते हों, सबके साथ में एक जैसा ही आप समझते हो। आपको पता ही नहीं था कि कहाँ कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आप सबको अपने जैसा ही समझते थे। आपने शायद अपने पास्ट में लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, आपको ये समझ में नहीं आया कि लोग आपके साथ में रहकर भी माइंड गेम खेल रहे हैं, आपको ये समझ में डेफिनेटली नहीं आया। और आप इसलिए भी कड़वाहट से भर गए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप इसलिए भी स्ट्रांग हो गए। कड़वाहट से ज़्यादा एक्चुअली आप स्ट्रांग हो गए, आपकी बाउंड्रीज मजबूत हो गई, क्योंकि आपने खुली आंखों से अपने सपनों को टूटते हुए देखा। पहली बात, आपने खुली आंखों से उन लोगों को धोखा देते हुए देखा। आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, समझ आई कि आपके साथ किस तरह के माइंड गेम खेले जा रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली आपके करेक्टर के साथ खेला जा रहा है, आपके करेक्टर पे नाम दोष करके। क्योंकि जो मॉरलिटी का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड, अगर ये रिवर्स में नहीं होती, यानी कि अगर ये राइट रिवर्स साइड में नहीं होती है, तो ये जो क्वीन होती है ना, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, ये अपने करेक्टर पे इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यही इसकी जो जमा पूंजी कह लीजिए होती है, यही इसकी पावर होती है, यही इसका सर्टिफिकेट होता है। और अगर लोग इसकी इस चीज़ के ऊपर कभी भी फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो ये धज्जियाँ उड़ा देती है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तार तार कर देती है, ये फिर बख्शती नहीं है, इसके पास माफ़ी नहीं है। और ऐसे लोग इसकी गुड बुक में कभी नहीं हो सकते, चाहे वो कितने स्पेल वर्क कर लें, चाहे वो कितना ज़्यादा अच्छे बन जाएं। जो लोग भी क्वीन ऑफ सोर्ड के करेक्टर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ में काम करती है, ट्रुथ के साथ में काम करती है, सच्चाई ही इसका अस्त्र और शस्त्र है। तो जो लोग भी इसके अस्त्र और शस्त्र के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, इसके सच के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, इसके साथ नेम गेम माइंड गेमिंग करते हैं, ये उनको उनकी धज्जियाँ उड़ाने में एकदम सक्षम है, यानी कि ये उनको तार तार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है। इसको अपनी बाउंड्रीज पता है, इसको दूसरे की बाउंड्रीज भी पता है। ना ये अपनी बाउंड्रीज किसी को क्रॉस करने देती है, और ना ही ये दूसरों की बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। यानी कि ये अननेसेसरी ना तो किसी के साथ में फालतू बात करती है, और ना ही किसी की कोई अननेसेसरी की जो फालतू की बात होती है वो लेती है। तो यहाँ पे इसलिए भी लोग आपसे कहीं ना कहीं जेलस फील मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, या फिर आपने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब आपके ऊपर ना तो किसी स्पेल वर्क का असर हो रहा है, ना किसी बात का असर हो रहा है, ना किसी इमोशन का असर हो रहा है। बहुत ही कोल्ड एनर्जी से, यानी कि आप कोल्ड हो गए हैं इन लोगों की तरफ से, क्योंकि आपकी आंखों की पट्टी उतर गई है। आपने इस पट्टी के पीछे जो चीज़ें चल रही थी, जो भ्रम आपको दे रखे थे, वो आपने देख लिए हैं, वो सब चीज़ें टूट गई हैं। द ड्रीम यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए जो भी सपने थे, आप जो भी अपने सपने देखते थे, यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने सपनों की तरफ ये फोकस करने वाले हैं। और अगर इसमें ये लवर की एनर्जीज भी हैं
हैं तो आप जो अपने पास्ट को या अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं वो आप इस नज़र से ही देख रहे हैं कि वो एक सपना था, यानी कि वो अगेन आपके लिए कोई भ्रम था जो कि आपको दिया गया और वो आपका टूट गया। ये पास्ट की एनर्जी ही बताता है कार्ड। तो आपके डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, ये पास्ट इवेंट है कोई आपके लिए, जिसमें आपने या तो किसी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया या फिर आपने किसी पर्सन के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया और आपने अपना सब कुछ उस इंसान को दिया। तो उस इंसान को देने के बावजूद भी उस इंसान ने आपकी जो सिचुएशन है या आपकी लाइफ है, आपके इमोशंस हैं, उसकी वैल्यू नहीं की। तो अगर अब की टाइम में या फिर आने वाले समय में कोई इंसान आपकी तरफ, आपके पाथवे में आने की कोशिश भी करता है तो आपकी लाइफ में उसकी कोई जगह डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे है इनोसेंस का कार्ड। यहाँ पे आप इनोसेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पेज है, पेज के 3-4 कार्ड हैं, तो जो पेज होता है वो इनोसेंट होता है और ये टैरो का सन कार्ड है। इनोसेंस यानी कि यहाँ जो ये बुजुर्ग हैं, ये एक ग्रास होपर है शायद, ये इसके साथ में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड के, आप माइंड से ऐसे हैं, यानी कि आपका माइंड जो किसी ने खराब करने की कोशिश की, आप माइंड में यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक बच्चे वाला भोलापन रखते हैं, या आप एक बच्चे की तरह जीवन जीते हैं जो हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ को समझना चाहता है, हर चीज़ में एक क्यूरियोसिटी रखता है, हर चीज़ में खुश रहता है। लेकिन आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब करने की, आपके माइंड को इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके माइंड को इतना बाइंड करने की कोशिश की कि आपके इनोसेंसी को यहाँ पे छीन लेने की कोशिश की गई है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है कि आपके इनर चाइल्ड को वुंड देने की कोशिश की गई है, आपको हैप्पी नहीं रहने दिया जा रहा या नहीं रहने दिया गया था पास्ट में, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाए कि आपको एक्चुअली क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप अपने डिसीजन नहीं ले पाए कुछ वक्त के लिए। आपका दिमाग जो है बहुत सारी बातों से भरा रहा, या फिर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट की गई कि आप अपनी इनोसेंसी को महसूस ही नहीं कर पाए और उसमें आपको ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे कार्ड है एबेंडेंस का। ये आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आप इस एनर्जी में हैं, आप एक्चुअली इस एनर्जी में हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है। आपकी 2 दुनिया बैलेंस हो रही हैं। गैलेक्सी का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि ऊपर जो है एज अबव सो बेलो। तो यहाँ पे जो ऊपर है आपके लिए, यानी कि जो भी आपने अपने लिए क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए भी लोग आपकी जो इनोसेंसी है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और देखिए इस कार्ड को मैं उठा रही थी और यहाँ पे कार्ड है थीफ का, चोरी का कार्ड है, और यहाँ पे कार्ड है फैमिली रूम का। यहाँ पे आपके फैमिली रूम के अंदर या फिर फैमिली वालों में आपकी चर्चा बहुत हो रही है। वो लोग आपको लेकर बार बार या तो सोचते रहते हैं या फिर आपके बारे में डिस्कशन बहुत होते हैं बैठ के इस तरह से फैमिली रूम में ग्रुप बना के, क्योंकि वो आपके बारे में, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर आएंगे, ग्रेट फॉर्चून आपको जो मिलेगा या आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है और डिस्टेंट होराइजन में आपके लिए, यानी कि आने वाले समय में आपके लिए जो होने वाला है उसको लेकर बहुत सारी चिंताएं और चर्चाएं हैं लोगों में। वो इन्हीं चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की जाए, किस तरह से इसकी तरफ नज़र रखी जाए, किस तरह से इसको लूट लिया जाए, किस तरह से जो इसके पास है वो लूट लिया जाए, इसको बहका के और इसका ध्यान भटका के इससे चोरी किया जाए। तो यहाँ पे चोर की एनर्जी से, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ये एक गरीब इंसान को कुछ पैसे दे रहे हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन, अगेन इस कार्ड से मुझे हमेशा ही ये महसूस होता है कि इन्फॉर्मेशन पास की गई, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पैसा दिया गया। तो हो सकता है कि आपके घर में चोरी करने के लिए, आपके किसी सामान को चोरी करने के लिए, आपकी एनर्जी को चोरी करने के लिए, आपको किसी रिश्ते में अगेन फंसाने के लिए पैसा दिया गया है, किसी को पेड किया गया है, किसी को कि जाओ और इसको रिश्ते में फंसाओ। अब ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है, यानी कि कॉन्स्पिरेसीज हैं अगेन यहाँ पे। 3 से 5 लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रैवलिंग का यहाँ पे कार्ड है, तो मैंने तो आपको बोला ही है कि ट्रैवलिंग तो आपके पास्ट में से कोई हो सकता है आपके साथ में कनेक्शन बनाने के लिए आ रहा हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और आपके पाथ को हो सकता है ब्लॉक करना चाहता हो, या आपको किस रास्ते पे बढ़ना है आपको वो समझ में आ रहा हो। आप सबके लिए यहाँ पे ना अलग अलग समय की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके लिए अलग अलग एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के रास्ते में कुछ लोग आ रहे हैं जो अच्छे हैं, कुछ लोगों के रास्ते में ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपका कोई पास्ट का लवर आपके पास आना चाहता है और उसको पेड किया गया है। कुछ लोगों को पेड किया गया है आपका नया लवर बनने के लिए, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ में, क्योंकि माइंड गेम है यहाँ पे। तो ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी माइंड कंट्रोल कर रखा है लोगों ने, अब वो आपका माइंड कंट्रोल करना चाहता है, आपको बांधना चाहता है, क्योंकि उसको पेड किया गया है ताकि आप अपनी इस एबेंडेंस को, इस एनर्जी को महसूस ना कर सके, ना कर पाए। तो आप अपने रास्ते पे हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत तूफान है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वैसे विक्ट्री की बात करता है, तो आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में है जहां पर आप विक्ट्री की जगह पे हैं, या फिर आप लाइफ को लेकर जो इल्यूजन से उनसे परे हो चुके हैं। इसलिए अब आपको ज़्यादा इल्यूजन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। बस आप वो जो 1-2 वीडियो पोस्ट की हैं उनको देख लीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पार्टिसिपेशन मैंने तो कहा ही है, यहाँ पे 2 लोग तो शामिल हैं, अब 4 हो गए। यहाँ पे मैंने आपको 5 बोला ही था। तो यहाँ पे एक वैसे 4 का जो कार्ड है,
ये कार्ड बात करता है हैप्पीनेस की। नॉर्मल 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पे ना ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी खुशियों को बांटना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये कार्ड है विक्ट्री का, ये कार्ड है सेलिब्रेशन का। जब ये कार्ड आता है तो ये कहता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे 4 लोग बैठ के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, पिटिशंस कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे बोला, तो यहाँ पर आपकी खुशियों को आधा कर कर बांटने की तैयारी है, यानी कि इसको आधा ही मिले, इसका आधा हमें मिले। हम 4 लोग हैं तो हम चारों में बटे, इसको मिले मिले ना मिले, मिले तो थोड़ा बहुत मिले, हमें मिलना चाहिए, हमारा होना चाहिए। जो इसका है वो हमारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मे बी आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि आपके पैसों पे उनका हक है, आपके जीवन पे उनका हक है, आपकी एनर्जी पे उनका हक है, जबकि ऐसा है ही नहीं। इस दुनिया में किसी पे किसी का हक है ही नहीं। वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहां पर आपको किसी कंप्रोमाइज सिचुएशन में जाना पड़े या फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़े। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़े। एक्चुअली कॉपी कैट की एनर्जी से कोई इंसान आपकी एनर्जीज को कॉपी करने की, आपकी बातों को कॉपी करने की, आपके स्टाइल को कॉपी करने की, आपके कपड़ों को कॉपी करने की कोशिश करता है या फिर कर रहा है और आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इस एनर्जी में हैं जहां पे आप बियॉन्ड इल्यूजन है, आपको कोई इल्यूजन नहीं है। ये जजमेंट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है ये साथ साथ, और आप एक इल्यूजन से परे हैं उसका कार्ड भी है, क्योंकि आप अपना करेज दिखा रहे हैं, अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं। एक रिबर्थ की एनर्जीज आपके अंदर आ चुकी हैं, अवेयरनेस है, आपके पास सक्सेस है। एग्जॉस्शन, मैंने अगेन आपसे कहा, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट करने की, आपके माइंड को खराब करने की कोशिश की गई है। लेटिंग गो का कार्ड है, आप लेट गो कर रहे हैं, वो सारे बर्डन को रिलीज कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऐसी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं और अपने अंदर आप जा रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है आपके लिए क्योंकि ये जो लोग आपके साथ में कर रहे हैं ये आपकी एग्जिस्टेंस से चिढ़ते हैं, आपके होने से चिढ़ते हैं, आपके वजूद से चिढ़ते हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि अगेन अपीयर है प्लेफुलनेस के साथ में। अगेन आप अपनी मस्ती में, आप अपने जीवन में आगे हैं और ये आपके पीछे हैं। क्या बोले? कुछ भी नहीं। तो अपने स्पेल वर्क वाले डेक में से कुछ कार्ड ले लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं लेंगे, ऑलरेडी एनर्जीज क्लियर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार अपीयर है, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये कोई यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो ये आपकी लाइफ के साथ ना खेल रहे हैं एक्चुअली, और या फिर आप में से कुछ लोगों की ये रियल में हेल्प करना चाहते हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे हैं उनके साथ ही खेल खेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान पैसा खर्च कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। यहाँ पे कोई पैसा खर्च कर रहा है, किसी को अचानक पैसा दे रहा है कि कुछ करो इसके साथ में। भाई कैसे सब चीज़ें शांति से चल रही हैं। ओ हो देखिए, मैंने आपसे बोला ही था, ये जो कार्ड है ये डेथ की एनर्जीज को बताता है, यानी कि ये लोग जो काम कर रहे हैं आपके एक्चुअली लाइफ के सभी एरिया को डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन एरियाज को? आपके लव और रिलेशनशिप की एनर्जीज में, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लवर वाला हो, उन सारी चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। आपके फाइनेंसिस और जॉब को खत्म करना चाहते हैं, जो भी आपके आय का, जो भी इनकम का आपका सोर्स है उसको, आपकी ब्यूटी को, आपके लुक को खराब करना चाहते हैं, आपको डिजीज देना चाहते हैं, आपको बीमार करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे स्पेल्स भेज रहे हैं जो कि आपको इल हेल्थ की तरफ, बैड हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं, आपके फाइनेंसिस को, आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइवलीहुड और हेल्थ, आप जिस तरह से रहते हैं, यानी कि आप अपने घर को कैसे रखते हैं, आप अपने डेली मर्रा के, जो आपका रोजमर्रा का जो जीवन है उसको आप कैसे जीते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की, यानी कि आप डेली के काम भी ना कर पाएं। अगर आपका घर फैला है तो वो फैला ही रहे, अगर आपने कपड़े नहीं उठाए हैं, कहीं पड़े हैं तो वो पड़े ही रहें, अगर आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है तो वो हो ही ना, आपका काम पे जाने का मन ही ना करे, आप उठ के अपने लिए खाना ही ना बनाएं, या तो आप बाहर से मंगाएं तो आपका पैसा वेस्ट होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आप कितनी बार बाहर से मंगाएंगे, आपका मन उचट जाए, अपनी हेल्थ की आप केयर ना करें। यानी कि इस तरह की चीज़ों को खत्म करने की, यानी कि आपकी लाइफ के सभी एरियाज को इस टाइम खराब करने की और आपकी तरफ ये तूफान भेजने की कोशिश की जा रही है। वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू, आपके ऊपर बहुत गहरे तरीके से, यानी कि आपकी लाइफ के हर एरिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। बड़े हार्ड तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर मेहनत करी जा रही है, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। इतनी मेहनत की जा रही है कि शायद कहीं और लगा लेती तो शायद कुएं खुद जाते तेल के, लेकिन इन लोगों ने आपके ऊपर ही चूज किया। क्यों? कारण है इसका, क्योंकि आपके अबंडेंस इनको चाहिए, आपके पैसे इनको चाहिए, आपके पैसों की तरफ बार बार ट्रैवलिंग होती है, आपकी एनर्जीज की तरफ बार बार ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि अपना कुछ नहीं है।
ये मैं रूडली नहीं कह रही हूँ, ये मैं सच कह रही हूँ। इनके पास अपना कुछ नहीं है। अगर इनके पास अपना कुछ होता या इनके एनर्जीज में अपना कुछ होता तो इनका ध्यान अपनी तरफ होता, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास वो सब नहीं है जिसकी एबेंडेंस में आप हैं, इसलिए इसको खींचना चाहते हैं। इसलिए रिटर्न टू सेंडर कीजिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप में से कुछ लोग जो कि नए जुड़े हैं चैनल पे या फिर पुराने जुड़े हैं और भूल चुके हैं, मेरे सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर जाइएगा। उसमें आर्कएंजल माइकल का मैंने वीडियो डाल रखा है, मेडिटेशन का, ब्लैक मैजिक और हेक्सेस कर्सेस को हटाने का। उसको देखिए, 21 डेज कीजिए और आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड वीडियो है वो, आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने में मदद मिलेगी। वैसे कार्ड में मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं या आप पहली बार जुड़े हैं, आप उस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। Oh, they wanted you to fearful, your success, your okay। देखिए ये लोग ये चाहते रहे, अभी ये लोग ये चाहते हैं आपसे कि आपको हर चीज़ में ना डर लगे, आप इस तरह से बन जाएं कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आप अपनी पावर को लेकर, गिफ्ट्स को लेकर, रिलेशन को लेकर, मनी को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, ओ माय गॉड, आपकी हर चीज़ को यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। यानी कि एक साथ ये लोग आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको हिट कर रहे हैं, ताकि आप इतना डर जाएं और आप इस फियर वाली एनर्जीज में चले जाएं कि क्या होगा मेरा, मैं तो बर्बाद हो गया या मैं बर्बाद हो गई, मेरा होगा क्या, मेरा तो काम खत्म हो गया, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मेरी पावर्स चली गई, मेरे गिफ्ट हैं भी या नहीं। आपके गिफ्ट हैं, आपके पास अपनी पावर है, लेकिन आपका माइंड ब्लॉक कर देंगे, आपको यहाँ बांध देंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, आपका क्राउन चक्र ब्लॉक कर देंगे, आपकी थर्ड आई ब्लॉक कर देंगे, आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक कर देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वो चीज़ें हैं भी या नहीं। इस तरह की इल्यूजन डिल्यूजन आपके आगे क्रिएट कर देंगे कि आप सोचेंगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, अब तो यही मेरे भगवान है, अपने भगवानों को पूछना चाहिए, मुझे इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि सडनली ये आपकी एनर्जी में अपीयर होंगे, कहेंगे आई लव यू, यू लव मी, है ना, ये चीज़ें ये करेंगे। आपको ये सब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपको सिर्फ डिवाइन की ज़रूरत है और अपनी स्पिरिचुअल टीम की ज़रूरत है। इस टाइम आपको रियल में आई लव यू, यू लव मी टू का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लव वाली एनर्जीज की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अभी उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करना है, खुद को प्रोटेक्टेड करना है, क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दीजिए या आपकी लाइफ में कोई आता है उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ध्यान आप तभी रख सकते हैं जब आपको कोई ऐसा पर्सन ना मिले जो कि आपको घुमा फिरा के ऐसी सिचुएशन में लेकर आ जाए जो कि आपको कंप्रोमाइज़ में डालती हो। पॉवर्टी माइंडसेट में आपको डालना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी देखा ही था, यहाँ पे लास्ट में ही कार्ड था पॉवर्टी माइंडसेट का, देखा था ना ये कार्ड पॉवर्टी माइंडसेट का। इसमें डालना चाहते हैं आपको कि इस माइंडसेट में चले जाएं कि भाई मेरे लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कहाँ है मेरे सारे तारनहार, उनको बुलाओ, वो मुझे मेरी नैया को पार लगाएंगे, मुझे बचाएंगे। नो वन वॉन्ट यू, ओके। और कोई भी आपको नहीं चाहता, आपके इसलिए ही रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में सब चीज़ें खराब करने की कोशिश की। आपके देखिए फाइनेंसिस को खराब कर देंगे, आपकी जॉब को, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लव और रिलेशनशिप को खराब कर देंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपके लुक्स को खराब कर देंगे तो कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि हर जना अच्छे इंसान को, अच्छा दिखने वाले पार्टनर को चाहता है। आपके रहन सहन को खराब कर देंगे तो लोग अगर आपको देखेंगे कहेंगे ओफो, इसको तो रहने का तरीका ही नहीं आता, इसका घर कितना गंदा है, इसका तरीका कितना गंदा है, ये तो अपने आप को संभाल के ही नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। आपकी हेल्थ को खराब कर देंगे, अरे ये इंसान तो हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है, यानी कि आपको 26 की एज में 36 या 46 का बना देंगे। सोचने वाली बात है, ये चीज़ें आपके साथ खेल करने की कोशिश की गई थी या कुछ लोगों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है अगर इस एनर्जी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए जब ये पता चल जाता है ना मैजिक का, ब्लैक में देखिए 2-3 ना रूल बड़े यूनिवर्स में बड़े पक्के हैं, ये मैंने पहले भी बताए थे। एक, अगर आपके सामने कोई भी डीटी, कोई भी आपके चाहे एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड, देवी देवता, कोई भी जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके सामने आते हैं और आपको आर्क एंजल्स वगैरह कोई भी, और वो आपको समझ में नहीं आता है कि रियल हैं कि नहीं है, आप उनसे पूछें, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो चाहे डेविल हो, चाहे वो डिमोन हो, कोई एंटिटीज़ हो, किसी का इन्वोक किया गया हो, किसी को पिटिशन दी गई हो, यूनिवर्स का ये बहुत बड़ा नियम है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम डिवाइन लाइट से हो या नहीं, उसको रिवील करना होगा। और अगर वो पर्सन रिवील, यानी कि वो एंटिटी अगर रिवील नहीं करेगा अपनी आइडेंटिटी, तो उसको उसी वक्त वैनिश कर दिया जाएगा, यानी कि आपका काम तो दोनों में चीज़ों में बन जाएगा। आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि वो रियल नहीं है और वो झूठ नहीं बोल सकता। ये चीज़ ना यूनिवर्स में बहुत अच्छी है एक्चुअली। तो जिन लोगों को लगता है ये कि जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लोगों को लगता है ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको जो लगता है लगने दे। इसी तरह से ये भी लॉ है यूनिवर्स का। तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, इसमें उनको जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो भी उनको वैनिश होना पड़ेगा, और अगर जवाब देंगे तो आपको सच्चाई पता चली जाएगी। ये यूनिवर्स का नियम है। तो इसलिए आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हो, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड हो, किसी डीटी से कनेक्टेड हो। याद रखिए डीटी के रूप में कोई एंटिटी तो नहीं है जिसको उन लोगों ने इन्वोक किया हो, आपकी तरफ भेजा हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आस्था की नज़र से जिस चीज़ को देखते हैं, आपकी आस्था को यहाँ पे खराब करने की कोशिश की जा सकती है, आपके फेथ को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, फेक बहुत एनर्जीज ऐसी होती हैं जो ये प्रिटेंड करती हैं। दूसरा, अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि आपके साथ में ये सब हो रहा है, अगर आपने ये सुन लिया है ना, तो ये खत्म हो गया है, यानी कि इसका असर अब आप पे नहीं होगा। आपको बस अपनी एनर्जीज को क्लीन करना होगा। बस इतना ही सुनना आपके लिए काफ़ी था कि आपके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपने सुन लिया, ये खत्म हो गया। Want to connect you with moon, ओके आपको यहाँ पे मून की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। इनकी फुल मून और न्यू मून पे आपके ऊपर स्पेल्स होते हैं, ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेल्स। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि होते ही हैं। यू विल लर्न समथिंग पावरफुल एट दिस टाइम। तो जब भी आपके साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश होंगी, आपकी पावर बढ़ेगी। आपको एक्चुअली आप अपने डिवाइन पाथ पे और ज़्यादा बढ़ेंगे, और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपके रास्ते में जितने भी तूफान भेजने की कोशिश की जाएंगे, तो अगेन ये लोग जो आपको अपनी सीढ़ी बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके लिए सीढ़ी बनने, ये चीज़ें आपके लिए सीढ़ियाँ बनेंगी। और ब्यूटी और ग्लैमर स्पेल डेफिनेटली आपके ऊपर इस तरह के स्पेल्स बार बार करते हैं, ताकि आप इतने बदसूरत हो जाएं कि कोई भी आपको चाहे नहीं, कोई भी आपको अपनाए नहीं, कोई भी आप तक आए नहीं। यानी कि आपकी एनर्जी इस तरह से कोई देखे तो उसे महसूस हो कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकता मेरे लिए, टोटली रिजेक्ट कर दे वो आपको। और स्पेसिफिकली अगर आप सुंदर हैं, आप खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो ये आपके साथ में कुछ ज़्यादा ही है। मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स को वर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। मैंने कहा था फैमिली की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली मेंबर भी हैं। यह भी पिछली एक रीडिंग में भी आया है, अगर आपने देखी हो तो। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेल है, ये आपकी एनर्जी में बार बार अपीयर होता है। ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 3-4 लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज में अपीयर हैं। देखिए, आपके ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि कोवर्कर हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकता है। आप इसके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा वो वाला। तो ये पर्सन आपके ऊपर बार बार ये सारी चीज़ें करता है। मे बी आपने इस इंसान के साथ में रिश्ता अपना खत्म किया है, इस वजह से भी ये इंसान आपके ऊपर बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं और आपस में मिल गए हैं, ताकि आपके ऊपर ये सब चीज़ें बार बार की जा सके। कितने अफसोस और दुख की बात है, कितने अफसोस और दुख की बात है। ऐसे लोग जिनको आप एक टाइम में जानते थे, अगर आपके फैमिली मेंबर हैं, तो इनके हाथों से आप खाते पीते थे, या आपने इनके साथ बड़े हुए, या फिर आप एक फैमिली, एक रूफ को शेयर करते हैं, एक छत को शेयर आप करते रहे हैं। कोवर्कर हैं तो इनके साथ भी बैठ के कभी खाना खाया होगा, या फिर कभी इनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, हंसे बोले होंगे। कोई एक्स फ्रेंड है तो इसका भी कोई आपने भला किया होगा। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपने किसी ना किसी का भला तो किया ही होगा अपने फ्रेंड्स के मामले में। और आप ऐसे इंसान भी नहीं होंगे जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि मुझसे वही लोग जुड़ सकते हैं जो कि अपने दिल के और आत्मा के अच्छे हैं। बाकी सबका हाल तो यही है, कट चुके हैं, ऑलरेडी कट है। तो कैसे इतनी नफरत, कैसे इतना ईगो कहाँ से आता है लोगों के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, कोवर्कर के अंदर, किसी एक्स के अंदर कि कोई अगर आपका एक्स है, क्या अच्छा वक्त नहीं बिताया था? क्या अच्छा आपके लिए कुछ नहीं सोचा गया था कि आप अपनी सारी इस एनर्जी को लेके कूद पड़े दूसरे को पूरा बर्बाद करने के लिए? फिर किस बात के फैमिली मेंबर, फिर किस बात के फ्रेंड्स, फिर किस बात के कोवर्कर, और फिर किस बात का एक्स फिर पास्ट में ही है। पास्ट तो पास्ट ही हो गया। ऐसा ही है, जब आप अच्छे अच्छे रिश्ते बनाते हैं ना, उसमें कोई आपका एक्स हो जाता है, कोई कोवर्कर आपका एक्स हो जाता है, कोई एक्स फ्रेंड हो जाता है, कोई एक्स फैमिली मेंबर होता है। न जाने कैसे वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि आपने कभी एक साथ बैठ के खाना खाया होगा, कभी एक साथ बैठ के हंसे होंगे, कभी एक दूसरे के भले, कभी एक दूसरे के दुखों में एक दूसरे का साथ दिया होगा, कभी बीमारी में साथ दिया होगा, कभी कोई अच्छी एडवाइस दी होगी। इन सबको दरकिनार करके, इन सबको साइड में करके मारने को तैयार हो जाते हैं, बदसूरत करने को, हेल्थ को खराब करने को, फाइनेंसिस को खाने को, रिश्तों को खराब करने को, आपके रहन सहन को खराब करने को। कैसे मान जाता है दिल ये सब करने के लिए? कैसे अलाउ करती है स्पिरिट ये सब करने के लिए? यानी कि उनकी खुद की आत्मा कैसे अलाउ करती है? ईश्वर तो नहीं करता है। कैसे आपको बदसूरत बनाने को तैयार हो जाते हैं? आपके वर्क को, दो हैं यहाँ पे सेम कार्ड, आपको ही फेयरफुल करना चाहते हैं, आपकी ही सक्सेस से, आपके ही काम से, आपकी ही पावर, आपकी गिफ्ट से, आपके रिलेशन से, आपकी मनी से, आपके कनेक्शन से, कि कोई आपको नहीं चाहता, आप इतने बेकार इंसान हैं। कैसे कर सकते हैं ये सब लोग? क्यों? क्योंकि कार्मिक हैं, इसलिए कर सकते हैं।
है नहीं कुछ और प्रोडक्टिव करने के लिए, इसलिए कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा होता करने के लिए तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते, ना कि आपकी लाइफ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ करते, ना कि आपकी लाइफ को यहाँ पे पैसे दे दे के खराब करवाते। लव स्पेल बिहाइंड द सीन, वही एनर्जीज हैं जो कि अभी पिछले 1-2 वीडियोस में आई हैं। दे वांट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड्स साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवरपावर यू। मैंने तो कहा ही है, आपके ऊपर आपके वेंडेंस से खेलना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जीज ऑलरेडी रिलेशनशिप की थी, लव स्पेल बिहाइंड द सीन चल रही हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आपकी तरफ कोई आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको पास्ट के वुंड्स में, साइकिल में ट्रैप करके रखना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ ही ना सकें। यू विल गेट व्हाट गॉड वांट टू गिव यू, यू आर गेटिंग गॉड्स ब्लेसिंग विद योर एवरी स्टेप। मैंने तो आपसे कहा ही है, देखिए भगवान का बहुत शुक्र है कि जो भी कार्ड्स के द्वारा एनर्जी महसूस होती है वही चैनल डेक में से भी आ जाती है। मैंने आपसे कहा ही था कि ये तूफान आपके लिए सीढ़ियाँ बन रहे हैं। यू आर गेटिंग गॉड्स ब्लेसिंग्स विद योर एवरी स्टेप। आपको इसलिए ही मिल रही हैं क्योंकि अगेन आप किसी को इल विल विश नहीं करते। ये तभी मिल पाएंगी, ये तभी हो पाएगा आपके साथ में। ये जितने भी स्पेल वर्क हैं ये सब बैकफायर होंगे और हो रहे होंगे या पास्ट में हुए होंगे क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं। गॉड जो आपको देना चाहता है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है इस गैलेक्सी के कार्ड के द्वारा, वो आपको देगा और वो आपको मिलेगा भी। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि कितना समय है लोगों के पास। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। एनर्जीज अगर रिपीट हो रही हैं, यानी कि ये मेल एनर्जी रिपीट हुई है, लव स्पेल्स की एनर्जी यहाँ पे रिपीट हुई है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग के अंदर। यानी कि अगर ये 2-3 पिछले वीडियो में लव स्पेल की एनर्जी और स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन वाली एनर्जी रिपीट हुई है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इसको याद रखने की और सुनने की जरूरत है। आप अपने माइंड में इस चीज को रखने की जरूरत है कि क्यों आपने अपने पास्ट के साथ में जो रिश्ता है अपना खत्म किया था। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो आपने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए हैं या आप ले रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बहुत प्राउड करते हैं। आपके एंसेस्टर आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन आपके जो एंसेस्टर हैं बहुत ही हायर एनर्जीज वाले हैं, हायर पावर वाले हैं, इसलिए भी वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनको ये सब पता है, इसलिए भी वो चीज़ें वो आपके डिसीजंस को, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उसमें एक प्राउड महसूस आपके ऊपर करते हैं क्योंकि आप वाइज डिसीजन लेते हैं। आप किसी का नुकसान करना चूज नहीं करते, आप अपनी ग्रोथ करने की तरफ फोकस करते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। यू आर हेयर टू लव ओनली, इसलिए आप यहाँ पे हैं, इसलिए आपको ईश्वर सपोर्ट और प्यार करता है। ईश्वर करेगा, इसमें जेलस होने की कोई बात नहीं। जो लोग भी यहाँ पे ये सुनने आए हैं कि रीडिंग में आज क्या आया है, तो इसमें जेलस होने की कोई बात नहीं है। ईश्वर प्यार करता है उन्हीं लोगों से, या कर सकता है उन्हीं लोगों से जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, जो इधर की बात उधर नहीं करते। तो जो आप कमा रहे हैं अपने लिए, यानी कि अगर आप इधर की उधर कर रहे हैं, कौन सा स्पेल करना है वो सोच रहे हैं, या देखते देखते कोई स्पेल कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ से बैकफायर है। होगा, मेरी तरफ से भी होगा, मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से भी होगा, यूनिवर्स की तरफ से भी होगा, क्योंकि ना मुझे इस एनर्जी की ज़रूरत है, ना मेरे एंसेस्टर्स को इन सब एनर्जी की ज़रूरत है, ना यूनिवर्स को ज़रूरत है, और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़रूरत है। तो सभी लोग कहेंगे एक साथ, रिटर्न टू सेंडर। जो भी एनर्जी हमारी तरफ भेजी जा रही है वो सब रिटर्न टू सेंडर। जो भी हमारी तरफ इस वक्त कोई एनर्जी गलत भेज रहा है वो सब रिटर्न टू सेंडर। जहाँ से आई है उसी के पास वापस जाएगी, जो भेज रहा है उसी के पास वापस जाएगी। और जो लोग ये नहीं कहना चाहते हैं, तो जी आपको बहुत शौक है इस तरह की एनर्जीज में जाने का, जहाँ पर आपकी लाइफ के हर एरिया को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं इस एनर्जी को कभी एंटरटेन नहीं करूंगी, मैं हमेशा ही रिटर्न टू सेंडर कहूंगी और करूंगी। क्योंकि अगर कोई मेरी लाइफ के साथ इतना सब खेलने की कोशिश करेगा या करता है, तो डेफिनेटली वो मेरी गुड बुक में तो कभी नहीं हो सकता, या किसी ने करी हो वो मेरी गुड बुक में तो कभी नहीं हो सकता। और ना ही मैं किसी के लिए बुरा विश नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना बुरा करने वाले को कभी एंटरटेन भी नहीं करूंगी। ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। फेटेड, ये फेटेड था आपके लिए जो भी हुआ है। यू कैन नॉट गो बैक नाउ, अब आप वापस नहीं जा सकते। और जो लोग ये सब बुरा कर रहे हैं ना, वो भी इन सब चीज़ों से वापस नहीं जा सकते। यानी कि अब जो भी पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, वो इन सब चीज़ों पे अब लीपा पोती नहीं कर सकते। वो आपको जो ट्रैप करना चाहते हैं पास्ट के अंदर, जो यहाँ पे पास्ट के कार्मिक वुंड्स और साइकिल के अंदर, वो आपको ओवर पावर करने के लिए कि आपको दबा लें, आपकी एनर्जीज को खा लें, आपको किसी भी तरह से बस खत्म कर दें, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक रिबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हैं। जो न्यू स्टार्ट आपकी होनी थी वो हो चुकी है, और इस न्यू स्टार्ट में वो लोग कहीं नहीं है। नो, नेवर, नॉट येट। तो ये ना कभी हुआ था, ना हुआ है, और अब कभी भी नहीं होगा। फिनिक्स जो होता है बार बार अपनी राख से जन्म लेता है। आप जितनी बार भी किसी को मारने की कोशिश करें, आप जितनी बार भी किसी को, ऐसे इंसान को मारने की कोशिश करेंगे जिसका यहाँ पे कोई डिवाइन के द्वारा काम है, जिसका कोई लाइफ पर्पस है, वो फिनिक्स है। वो बार बार मरेगा और अपनी राख से पैदा होगा। वो खत्म नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका रिबर्थ होगा। इस रिबर्थ में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसकी एक हमेशा ही न्यू स्टार्ट होगी। ये होगा ही होगा, इसे होना ही होगा, क्योंकि ये डिस्टाइन एनर्जीज हैं, फेटेड एनर्जीज हैं, ये भाग्य में लिखी हुई एनर्जीज हैं।
यू आर लकी फॉर सो मैनी पीपल्स। एम्प्रेस की एनर्जीज आ ही गई। एबेंडेंट सोल, तो आप एक एबेंडेंट सोल हैं, इनके एबेंडेंस से भरे हुए हैं। जेलसी अराउंड यू, लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं। डेफिनेटली यहाँ पे किंग है, नाइट है। जो एम्प्रेस है वो एम्प्रर के साथ ही होती है, वो किसी किंग और नाइट के साथ में नहीं होती। और वो एम्प्रर के साथ भी तभी हो सकती है जब वो एम्प्रर एक प्योर सोल हो, यानी कि उसके बराबर का हो। तो जो नेगेटिव एम्प्रर और एम्प्रेस होते हैं, फेक एम्प्रेस और एम्प्रर होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं। जो एक रियल में एम्प्रेस की एनर्जीज होती है वो 4 क्वींस की एनर्जी को कैरी करती है। जो रियल में एम्प्रर की एनर्जी होती है वो 4 किंग की एनर्जीज को कैरी करता है, जिसमें वो हर लेवल को या फिर हर किंग की एनर्जी को बैलेंस करके चलता है या चलती है। तो आप एम्प्रेस हैं, आपके अंदर 4 किंग या 4 क्वीन की, आपके अंदर 4 किंग्स की या 4 क्वीन की एनर्जी से, और लाइफ के हर एरिया के अंदर आप एक एबेंडेंट सोल हैं। आप लकी हैं बहुत लोगों के लिए, इसलिए लोगों को ये भी लगता होगा कि डेफिनेटली कि आप लकी हैं, आपके भाग्य से आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उस भाग्य के पीछे बहुत सारे काम भी हैं। सिर्फ लकी होने से काम नहीं चलता, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, लर्निंग लेसन लेने पड़ते हैं। वो आपने लिए हैं, इसलिए ही यहाँ पर आपको जो डिवाइन वर्ड या आपके सिस्टर सपोर्ट करते हैं। और वो अगेन तभी कर पाते हैं जब आप चूज करते हैं कि आपको वो नहीं बनना है जो कि आपको गलत बनाने के लिए लोग करते हैं, आपकी तरफ या आपकी तरफ भेजते हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ये बात मैंने आपको बोली है। यहाँ पे कार्ड था क्वीन ऑफ सोर्ड का, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं यहाँ पे। इसलिए भी ये लोग आपसे जेलस फील करते हैं कि आप इन लोगों को अपनी एनर्जी को टेम्पर करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुत गुस्सा है आपसे। पता है कि आप इनको अपनी एनर्जीज में आने नहीं दे रहे हैं, ये आपको पसंद नहीं करते, इसलिए आपसे जेलसी करते हैं, इसलिए आपसे नफरत है इनको कि ये आपकी एनर्जीज में आके इस एबेंडेंस को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जीज में खुद भी एबेंडेंस महसूस करते थे। अब आपने इनसे कट कर लिया है, तो ये वो चीज़ें महसूस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में जो इनको मिलती थी एनर्जी लेवल पे, वो एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे। तो ये एनर्जी लीचिंग करना चाहते हैं या आपकी एनर्जी को खींच लेना चाहते हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए। डोंट ट्राई टू हील द डेविल, यू विल हर्ट। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ये। स्टक इन द सिचुएशन, मूविंग अहेड। 1515 ये नंबर आपको हो सकता है कहीं इस तरह से दिखाई देता हो, ऐसा हो सकता है कहीं किसी और जगह लिखा दिखाई देता हो। 666 नंबर हो सकता है। तो आपको डोंट ट्राई टू हील द डेविल, आपको किसी डेविल को हील नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था। यू विल हर्ट, जब भी आप किसी को सही करने की कोशिश करोगे या फिर आप उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ ठीक हो जाओ, तुम यहाँ ऐसे हो जाओ, तुम वहाँ वैसे, वहाँ पे ना आप सिर्फ हर्ट ही होगी और आप उस सिचुएशन में स्टक हो जाओगे। तो अगर आपके पास कोई ये बहाना लेकर आता है या फिर आपको स्टक करने के लिए ये कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे कंसोल करने की ज़रूरत है, खुद मुझे तुम्हारे काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे हील कर दो, मुझे गाइड कर दो, मेरे लिए रीडिंग कर दो, या फिर मेरे साथ चल लो, मेरे को ये सहारा दे दो, मुझे वो दूर रहिएगा, क्योंकि वो उसकी एनर्जी डेविल की है। और जब भी आप डेविल को हील करने की कोशिश करेंगे आप हर्ट होंगे, क्योंकि उसका काम ही है आपको स्टक करना, उसका काम ही है आपको आगे बढ़ने से रोकना, उसका काम ही है आपके रिबर्थ में, ट्रांसफॉर्मेशन में टांग अड़ाना। तो अब आप देखिएगा कि आप किस तरह से एनर्जी से बाहर रहते हैं। द सन, द मून एंड द स्टार, डिवाइन डेस्टिनी, ड्राइविंग पैशन। देखिए मैंने आपसे कहा है डेस्टिनी की एनर्जीज हैं और आपकी डेस्टिनी के साथ ही लोग खेलने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें हुई हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज हैं जो कि आपके फेट में थी और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों के साथ प्रेजेंट में चल रहा होगा, ध्यान रखिए। आपकी लाइफ एक डिवाइन ऑर्डर में आ रही है, इसलिए भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है अपनी चॉइसेस के लिए। अगर आपके पास डेविल आता है हील होने के लिए, यू आर हेयर टू लव ओनली, आप यहाँ से प्यार करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप डेविल के साथ में प्यार दिखाएंगे या फिर आप कोई गठबंधन करेंगे तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। इसलिए इस डेविल के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपकी जरूरी हैं। और जो लोग भी आपको यहाँ वुंड्स देने की कोशिश कर रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन है। ये मेल एनर्जी है लेकिन ये फीमेल भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपकी लाइफ के इतने एरियाज को खराब करने की और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, आपकी लाइफ में आप कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहें उसकी कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें हो तो कोई बात नहीं, जो भी है तो कोई बात नहीं, जो भी है आपके सामने ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और मेरे सेकंड चैनल पे जाके मेडिटेशन का वीडियो देख लीजिएगा आर्कएंजल माइकल का, आपको इससे हेल्प मिलेगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा।